प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि यहाँ पर 3 अप्रैल 2024 को क्लास 7th का मैथ का फाइनल एग्ज़ाम होगा। और इस वीडियो में हम आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये प्रश्न पक्का आपके एग्ज़ाम में आएंगे बच्चा, तो आप इन वीडियोस को, इन सेट्स को लगातार देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, 3 अप्रैल 2024 को आपका एग्ज़ाम है, उसी में ये प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। पहला प्रश्न दे रखा है 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। विकल्प दे रखा है 45 डिग्री, 20 डिग्री, 65 डिग्री या 30 डिग्री। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर 25 डिग्री है, पूरक कोण इसका पूछ रखा है। तो पूरक कोण का बात जब भी पूछे पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। पूरक कोण का होता है 90 डिग्री। प्रश्न इतना ही दे रखा है कि 25 में हम कितना जोड़े कि 90 आ जाए। तो हम 90 में से 25 को घटा लेते हैं। 0 में से 5 घटाएंगे तो 5, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 65 डिग्री आ गया। 65 डिग्री कौन सा होता है? 65 डिग्री किस विकल्प में दे रखा है? तो आप बोलोगे सर सी विकल्प में दे रखा है 65 डिग्री। सी विकल्प एकदम सही है, 65 डिग्री होगा। ओके, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोण जब भी पूछे तो अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक। 90 डिग्री से अधिक, जब भी अधिक कोण पूछेगा तो आप याद रखिएगा 90 डिग्री से अधिक का कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक केवल डी में दे रखा है 160 डिग्री, तो डी विकल्प एकदम सही होगा। 20 डिग्री 90 से कम है तो ये होगा न्यून कोण। 65 डिग्री 90 से कम है तो न्यून कोण। 30 डिग्री भी न्यून कोण है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा न्यून कोण है। न्यून कोण जब भी पूछे तो न्यून कोण का अर्थ रखिएगा 90 से कम। 90 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। तो देखिए 120 90 से अधिक है, ये नहीं होगा। 165 90 से अधिक है, ये नहीं होगा। 160 90 से अधिक है, ये नहीं होगा। सी में दे रखा है 30 डिग्री, सी हो जाएगा। जो 30 डिग्री है वो न्यून कोण है, क्योंकि उसका मान 90 डिग्री से कम है। 105 का समपूरक कोण क्या होगा। देखिए पिछले प्रश्न में हमने पूरक कोण के बारे में जाना, इस प्रश्न में आप समपूरक कोण के बारे में जानोगे। समपूरक कोण का अर्थ होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी 105 में हम कितना जोड़ें कि 180 आ जाए। तो हम 180 में से 105 को घटा लेते हैं, ऐसे भी हमारा उत्तर आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, इसको 5 दिए थे 7, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7, 1 में से 1 कट गया। कितना आ गया? आप बोलोगे सर आ गया 65 डिग्री। कितना आ गया? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। डी एकदम सही उत्तर होगा बच्चा, 75 डिग्री सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 तक आपको समझ में आया बच्चा? किसी प्रकार का डाउट नहीं है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चा आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समपूरक है। समपूरक यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए। 25 65 ये 90 होगा, नहीं होगा। 51 39 ये भी 90, ये भी नहीं होगा। हमें समपूरक बताना है। समपूरक यानी योग 180 डिग्री होना चाहिए। डी विकल्प में देखें तो 101 है और यहाँ पे 79 है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 8 1 180 डिग्री। डी विकल्प एकदम सही है बच्चा, 101 और 79 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। डी विकल्प सही है। छठा प्रश्न, यदि किसी कोण का माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसका पूरक कोण क्या होगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। 45 से कम अधिक होना है लेकिन 90 से कम होना है। ये 45 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो। इस प्रकार है कि 45 से तो अधिक है लेकिन 90 से कम है, ऐसे पूछ रखा है। तो उसका मान क्या होगा, उसका पूरक कोण क्या होगा। 45 से अधिक होगा, 45 से कम होगा, 45 के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका मान 45 से कम होगा, क्योंकि पूरक कोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। एक मान 45 दे ही रखा है तो दूसरा 45 से कम होगा, तभी दोनों का योग 90 आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पे फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी कुछ नोट करते रहिए।
यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा? तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होगा, नोट कर लीजिए। यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा? यहाँ पे पहले में समपूरक दे रखा है, यहाँ पर समपूरक ना करके पूरक कर लीजिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना है? 90 डिग्री है। दूसरे में आप 90 डिग्री कीजिए। रैखिक युग्म बनने वाले दो कोण होते हैं, तो दोनों कोण कैसे होते हैं? तो रैखिक युग्म बनने वाले आसन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? आसन। नोट कीजिएगा, आसन होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर कोण हमेशा क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। नोट कर लीजिए, बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे करते हैं प्रश्न संख्या 11 को। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा। 11वां प्रश्न कहता है 0.4 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 0.4 को आपको प्रतिशत रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 0.4 लिख दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब हमें इसे लिखना है प्रतिशत के रूप में, तो गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 की गुना 10 से करेंगे तो आएगा 40%। तो यहाँ आ गया 40%, यानी 0.4 का प्रतिशत रूप 40% होगा। समझ में आया? बहुत अच्छे। 50% का दशमलव भिन्न क्या होगा? आपको 50% को भिन्न में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो देखिए बच्चा, 50 है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में सीधा 100 लिख दीजिए, 50/100। अब इसकी काटापीटी कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, यानी 50% का दशमलव भिन्न 1/2 हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चा? बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये भिन्न आया है, एक सेकेंड, यहाँ पे भिन्न आया है, लेकिन हमें दशमलव भिन्न पूछ रखा है। यहाँ पे भिन्न ना पूछ रखे, हमें दशमलव भिन्न पूछ रखा है, तो इसको फिर से हम लोग बदलेंगे तो आएगा 0.05 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग भागा देंगे 2 को 1 से तो आएगा 0.05। 0.5 सही होगा बच्चा। 50% का दशमलव भिन्न। 10 कलम का मूल्य 60 रुपये है तो 15 कलम का मूल्य कितना? 13वां प्रश्न कहता है 10 कलम का मूल्य 60 रुपये है तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? प्रश्न बहुत ही आसान है, हमें 10 कलम 60 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ पर 60/10 कर देंगे। इस प्रकार से हमें 1 कलम का मूल्य मिल जाएगा। 0 से 0 कट गया, आया 1 कलम का मूल्य 6 रुपये। 1 कलम का मूल्य आ गया 6 रुपये, 10 कलम का मूल्य होगा 60 रुपये। हमें 15 कलमों का पूछ रखा है तो 15 की गुना 6 से कर देंगे, 15 छक 90, यानी 90 रुपये 15 कलमों का मूल्य होगा। अगला प्रश्न कहता है 3:7 बराबर 180 x है तो x का मान क्या होगा? x का मान हमें बतलाना है क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 3:7 है तो 3:7 को 3/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180:7 है तो 180/7 लिख देंगे, 180/x लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे x है। काटापीटी कर लेते हैं, 3 का पहाड़ा में 180 कट जाएगा, 3 छक 18, 0 का 0, 6 सक 42, 420। 420 कैसे आया? 60 की गुना हम ऐसे किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की गुना 60 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 420। 420 एकदम सही उत्तर होगा, 420 x का मान होगा। 15वां प्रश्न 10,000 का घातीय रूप क्या है? 10,000 को आप घातीय रूप कैसे लिख सकते हो? 10 लिखेंगे, उसके पावर में 5 दे देंगे, 10 के यहाँ पर घात 5 होगा। -16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, -16 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस वाले चिन्ह को हटा दीजिए, 16 हो जाएगा। ठीक है। अमित के पास 5,000 रुपये था, उसने अपने धन का 50% खर्च कर दिया,
तो उसके पास कितने रुपए बचे। सीधा सीधा 50% का अर्थ आप कैसे निकालोगे, 50% यानी आधा, 5,000 रुपये है, उसका आधा खर्च कर दिया तो कितना बचा, 2,500 रुपये। बहुत ही आसान सा है, 2,500 रुपये उसके पास बचा है। एक वर्ष का 3/5 भाग कितने दिन के बराबर होगा, ये प्रश्न कहता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इसका 3/5 भाग निकालना है तो 3/5 कर देंगे, काटा पीटी करते हैं, 5 छक 30, 5 सते 35 और 5 यहाँ पे हो गया, 1 5 15, 5 दिया 15, 75, 75 गुना 3 कर दो, 3 तिया 9 और 3 सते 21। इसी प्रकार होगा, देख लीजिए 219 आ रहा है। यहाँ पर 365 गुना 3/5, पहले तो 365 को आप भाग दीजिए, 365 को 5 से भाग दीजिए तो 365 भागा 5 73 आएगा। 73 की गुना आप यहाँ पर कर दीजिएगा 3 से, तो 219 बिल्कुल सही है। और 19वां प्रश्न कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है और विक्रय मूल्य 225 रुपये है, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 150 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 225 रुपये। हमें लाभ हो रहा है, हम देखेंगे तो यहाँ पर 225 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो 75 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, किस पर हो रहा है, 150 पर, गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, 75 का पहाड़ा में 150 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 50 बार में। 50% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। 2 की घात 0 गुना 2 की 5 की घात 2, 2 की घात 0 यानी 1 हो गया, 5 की घात 2 यानी 25 हो गया, 25 इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चा यह था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह सेट 1 है, आपको सारे सेट को देना है और सारे सेट को देखकर ही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।